नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। चुनावी दंगल अब शुरू भी नहीं हुआ है और लेकिन सीट और कुर्सी को लेकर इंडिया गठबंधन में ऐसी महामारी मची है कि गठबंधन की एकता पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस गठबंधन को एक साथ जोड़ रख पाएंगे या फिर कुर्सी के लिए खींचतानी गठबंधन की मजबूती को तोड़ डालेगी। कांग्रेस ने ताल ठोक कर कह दिया है कि भाई हमें चाहिए 70 सीटें। और हाँ, वही कांग्रेस जिसने पिछले बार 70 सीटों पर लड़ाई लड़ी थी, हाथ लगी थी सिर्फ 19 सीट, लेकिन इस बार तेवर अलग है। कांग्रेस ने तो 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट भी दिल्ली भेज दी है। साफ संदेश है कि इस बार सिर्फ नाम भर की सीटें नहीं चलेगी, हमें अच्छी और जीतने लायक सीटें चाहिए। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी पीछे कहाँ रहने वाली थी। मुकेश सहनी ने तो सीधा अल्टीमेटम ठोक दिया है, मुझे चाहिए तो 50 सीट और जीत गए तो बनना है डिप्टी सीएम। अब जरा सोचिए, पिछले बार 11 सीट पर लड़ाई, उसमें भी 4 सीटें मिली थी। इस बार मांग रहे हैं 50 से ज्यादा सीटें और जिसपे मुकेश सहनी लड़े थे वो खुद नहीं जीत पाए थे। गठबंधन के बाकी दलों की ये बात हजम नहीं हो रही है। अब आते हैं असली खिलाड़ी पे, वाम दल यानी भाकपा माले, सीपीआई और सीपीआईएम। इनका प्रदर्शन 2020 में सबसे बढ़िया रहा था। भाकपा माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जीती थी 12 सीटें। सीपीआई 6 पर लड़ी थी, 2 सीटें लाई थी। सीपीआईएम 4 पे लड़ी थी, 2 सीटें लाई थी। कुल मिलाकर स्ट्राइक रेट जबरदस्त था। अब इन तीनों ने मिलाकर मांग रख दी है 75 सीटों की, मतलब जहां 40 सीट सुनने में आ रहा था, ऐसे भाकपा माले चाहती है 40 ही सीट। लेकिन मांग तो ज्यादा रखना पड़ता है, तब न जाके नेगोशिएशन होता है। सीपीआई 24 सीट और सीपीआईएम 11 सीट, और खास बात यह है कि इनकी सीटों की लिस्ट भी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव किसे कितनी सीटें देंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस को 70 देते हैं, वीआईपी को 50, वामदल को 75 दे दें, तो भाई साहब अकेले ये 3 दल ही 195 सीट ले लेंगे। तो जबकि विधानसभा कुल सीटें 243 है, फिर बची फूची जो सीटें बाकी दलों और खुद आरजेडी के लिए कहां से आएगी, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन भी है, पशुपति पारस भी है, और सुनने में आ रहा है कि आईपी गुप्ता भी घुसेंगे। इधर एक्सप्रेस, अब हम बात समझे कि सस्पेंस क्या है, तो उसकी बात देखिए। मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार जो लोग हैं उनका कहना है कि वामदल की जो मांग है वो जायज है, क्योंकि इनका प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन कांग्रेस और वीआईपी की मांग बेकार है। देखिए, कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें मिलना मुश्किल है और वीआईपी को 15 से 20 सीटें से ज्यादा हकदार ही नहीं है। अब रही बात डिप्टी सीएम की कुर्सी की, तो तेजस्वी यादव किसी हालत में मुकेश सहनी को ये पद नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके हाथ में ये है ही नहीं। क्योंकि एक सीट पे तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस ही दोनों सीट चाह रही है, क्योंकि नेशनल पार्टी है तो एनडीए की जैसा खेलना चाह रही है। जैसे बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम है, वैसे कांग्रेस के 2 डिप्टी सीएम आधा आधा एक सीएम के बराबर होता है। अब जरा सोचिए, गठबंधन के मुखिया तेजस्वी यादव किस मुश्किल में है। एक तरफ अपने आरजेडी नेताओं को संतुष्ट करना है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, वामदल और सीपीआई जैसे सहयोगी को भी खुश रखना है। गठबंधन में कुल 8 दल है और हर कोई चाहता है कि उनके हिस्से में ज्यादा सीटें आए, लेकिन हकीकत यह है कि हर कोई राजा नहीं बन सकता। किसी को तो मंत्री बनना पड़ेगा, किसी को सिर्फ सहयोगी। भाई, ये तो बात वही हो गई कि सबको चाहिए मलाई, लेकिन थाली है छोटी। जब जनता भी देख रही है कि जिस गठबंधन से उम्मीद थी कि बीजेपी जेडीयू के खिलाफ एक मजबूत विकल्प देगा, वही गठबंधन सीट और पद की खींचतान में उलझा हुआ है। जनता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं, आगे सिर्फ कौन बनेगा, कितना बड़ा नेता का सवाल है। क्या तेजस्वी यादव सबको साथ कर गठबंधन को टिका रख पाएंगे, या फिर सीटों और कुर्सी की राह की इस गठबंधन में चुनाव पहले से ही कमजोर कर देंगे। क्योंकि भाई, बिहार की सियासत में सबने देखा है, जब जब साथी दल आपस में भिड़े हैं, तब तक जनता ने भी नतीजों का कड़क सबक सिखाया है। अब नजर टिक गई है तेजस्वी यादव पर, क्योंकि अगर उन्होंने सही संतुलन साध लिया तो गठबंधन मजबूती से लड़ेगा, और अगर कोई गलती हो गई तो फिर इस गठबंधन का भी श्रेय वही लेगा। शुरुआत और शोर हो बहुत, लेकिन नतीजा फुस। फिलहाल तो यही कहना पड़ेगा कि बिहार चुनाव का पहला रन और अभी सीटों के बंटवारे पर ही लड़ा जा रहा है। और अब आप बताइए कि तेजस्वी सबको खुश कर पाएंगे तो फिर ये गठबंधन सीटों की लड़ाई में बिखर जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।